Morning class 7th. Today we'll do exercise 3.2. We'll start from question number 6. And then question number 1 to 5 we have already discussed in the earlier section. So we'll start with question number 6. In this question I have to find the which number is greater. ये बेटा हमने बता दिया था और I have already explained. तो ये आप होमवर्क ले लो, इसे बार बार नहीं बताना है. इसमें बड़ा छोटा कौन है हमने बता दिया था. एस्टिमेटिंग डिसेंडिंग बहुत कुछ किया हमने. एग्जाम होमवर्क ले लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, क्वेश्चन 7 में हमने बता दिया था. क्वेश्चन 2 में ये क्वेश्चन 7 तो हमने बताया था. क्वेश्चन 2 में तो भी मैं बता रहा हूँ. क्वेश्चन 7 को आप फिर से एक बार देख लो. सो लेट्स एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7 अगेन. क्वेश्चन नंबर 7 में हम पॉजिटिव बोलेंगे. पॉजिटिव नंबर विल टेक 5/3 फोर्थ ले लेते हैं. थोड़ा सा अलग है, हल्का सा 5/3. ठीक है, हर एक नंबर लाइन ले लो. दिस इज पॉजिटिव नंबर, तो इट विल लाई ऑन द राइट साइड ऑफ 0. यहाँ पे 0 ले लेंगे और राइट साइड में मूव करेंगे. इस बार 3 क्या बताता है? द हाउ 3 डिनोमिनेटर टेल्स दैट आफ्टर हाउ मेनी स्टेप्स द यूनिट विल चेंज. तो आफ्टर 3 स्टेप यूनिट विल चेंज. तो फर्स्ट स्टेप 0 से चलना शुरू करते हैं. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में आ जाएगा 1 आएगा. अगेन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में आएगा 2. यूनिट कितने कितने स्टेप में बदल रहा है? 3-3 कदम के बाद बदल रहा है. ठीक है, 3-3 डिवीजन के बाद यूनिट चेंज होगा. अब हमें ऊपर वाला नंबर क्या बताता है? हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव टू वॉक. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग फ्रॉम. ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट. ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग. ऑलवेज स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट करना है. तो चलना शुरू करते हैं. 5 कदम चलना है आपको. 1 कदम, दूसरा, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप में आप यहाँ पहुँच गए. यहाँ पे एरो देके बता दें कि ये है 5/3. बस आंसर आ गया. दिस इज योर आंसर. दिस इज 5/3. ये जो पॉइंट है ये 5/3 को रिप्रेजेंट करता है. तो याद समझ लें. 3 नीचे वाला जो नंबर है 3, ये बताता है कितने कदम के बाद यूनिट बदलेगा. यूनिट कौन है? 0 है. यूनिट है 0, 1 और 2. यूनिट बदल रहा है. तो 0 से चलना शुरू करो. 3 कदम के बाद 1 आएगा, फिर 3 कदम के बाद 2 आएगा. राइट. 3 क्या बताता है आपको समझ में आ गया. और 5 क्या बोलता है? कितने कदम चलना है. ठीक है ना. तो 5 कदम चलना है. 0 से चलना शुरू करो. 5 कदम पर जहाँ पहुँचेंगे वही आपका आंसर है. इस तरह से करना था. आपको समझ में आ गया होगा. अब आप ट्राई करेंगे बाकी सब पे. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. 8 पे आप ध्यान दो. यहाँ पे 8 है. 8 में देख लो ये VT ये सब दिया है. VTSR QPU QA ABCDE पॉइंट्स दिए हैं. ये सब के साथ इक्वल लेंथ है. VT ये सब इक्वल लेंथ लंबाई है. तो ये डिविजन्स हैं. 0 और 1 के बीच में कितने टुकड़े किए हुए हैं? 5 टुकड़े हैं. देखो 1 2 3 4 5 टुकड़े किए हुए हैं. ये 5 टुकड़े हैं. 5 कदम के बाद यूनिट बदल रहा है. ठीक है ना. तो आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे नीचे लिखा देता हूँ. -2 है. 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम. 5 कदम में आएगा 1 है, -1 है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? VTSRQOP. अच्छा यहाँ पे नहीं है. P के बाद आया -1. तो कितना चल रहा है? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 5 6 टुकड़े किया बेटा. 6 पार्ट्स हैं. यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं. तो आपको हमें पता करना है कि S की वैल्यू क्या होगी. तो S की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, इस S की वैल्यू निकालनी है. तो S की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -1 से चलना शुरू करो. यहाँ से कितने कदम चलना पड़ेगा? 1 कदम, 2 कदम, 3 4 कदम चलना पड़ेगा. यहाँ लिख दो S की वैल्यू की -1
कितने में से 4 कदम चला? 6 में से 4 कदम चले, 4/6। ये आपका आंसर है, -1 4/6। इस तरह से करना था, ठीक है। तो ये उसके बाद पी की वैल्यू बतानी है, पी। इसके लिए एक बार थोड़ा ठीक से लिख दूँ, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। इससे एक बार लिख देता हूँ, अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए ताकि सही ना हो। -2 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1। अब थोड़ा अच्छा लगेगा, V T S R Q T U। तो U से हमें S तक पहुंचना है। S की जो वैल्यू होगी कितनी होगी हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं S की वैल्यू, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। -1 से कितने कदम की दूरी में? 4 कदम की दूरी में। आउट ऑफ कितना? 6 कदम है। टोटल स्टेप्स 6 कदम के बाद चेंज हो रही है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको -1। 6 में से कितना कदम चले? -1 के बाद भी 4 कदम चले, 4 स्टेप चलना पड़ा S तक पहुँचने के लिए। S तक पहुँचने के लिए 4 कदम चलना पड़ा। कहाँ से? -1 से। तो हमें, ठीक है ना, नंबर लाइन में 0 किधर है? -1 के पास है, तो -1 से चल रहे हैं आप, इस साइड में जा रहे हैं आप, तो इधर -1 से गिनना है, इसलिए -1 आना पड़ेगा, -1 पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट। अब हमें पता करना है P क्या है। P तक पहुँचने के लिए कितना चलना पड़ेगा? यहाँ पे लिख लेंगे, ओनली 1 कदम चलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे -1 1 आउट ऑफ 6 में से 1 कदम चलना पड़ा। अच्छा, इसके बाद आया T तक पहुंचने के लिए कितना कदम चलना पड़ेगा? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम चलना पड़ेगा। ओके, 5 कदम चलना पड़ेगा आपको T तक पहुंचने के लिए। -1 से शुरू करना है हमेशा, तो आपको T में यहाँ पे लिख देंगे नीचे में, T के लिए -1 5/6, 6 में से 5 कदम चलना पड़ा, तो ये आपका आंसर है। इस तरह से दूसरा ट्राई करना A और D का, ठीक है। B और D का आपको ट्राई करना है, या आपको होमवर्क करना है, फिर से ट्राई करना। क्वेश्चन 9 में चलता हूँ मैं। इस तरह से हमें करना था। तो यहाँ पे 6 टुकड़े किए हुए हैं, तो हमने 6 में से 6 के हिसाब से बताया। यहाँ पे 5 टुकड़े किए हुए हैं, तो 5 के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 8 रेशनल नंबर बिटवीन, या 8 आप ट्राई करना, A की वैल्यू, चलो मैं पता ही देता नहीं, तो कहीं गड़बड़ कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो मैं पता ही देता हूँ, लेकिन है इसी में थोड़ा आगे बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बता रहा हूँ, मैं बता ही देता हूँ, लिख नहीं देता। अब 0 के इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। 0 में वो है, 1 2 3 4 5 कदम के बाद 1 आ गया। 5 कदम के बाद 1 है बेटा, ये ध्यान रखना। एक पहले कदम में A है, दूसरे कदम में B है, तीसरे कदम में C है, चौथे कदम में D है, और 5वां कदम में E आ गया, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 5 स्टेप चलना पड़ रहा है, तो 5 नीचे रहेगा। अब आपको वैल्यू क्या किसकी बतानी है? B की बतानी है। तो B कितने कदम के बाद 0 से चलना शुरू करना है, हमें से पता ही है। तो कितने कदम के बाद आए? 1 कदम चले, दूसरे कदम चले, 2 कदम में आ गया, तो आपको लिखना पड़ेगा 0 लिख दो, पहले लिखना है तो लिख दो, और 5 में से कितने कदम चला? 0। 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कितना कदम चले सीधा लिख दो आंसर, ये 0 की लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप सीधा आंसर लिखोगे, 5 में से कितना कदम चले, तो ये तो आपका आंसर है 2/5। अच्छा, D की बात करते हैं, तो ये 2 कदम B तक हुआ, तीसरे कदम में C में पहुँच जाओगे, चौथे कदम में D में पहुँच जाओगे, 4 कदम हुआ, कितने? 5 में से 4, ये आपका आंसर है।
ठीक है, ये आपका आंसर 4 ऑफ इस तरह से करना था। तो यहाँ पे जीरो मत देना कि जीरो देने से गड़बड़ हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसे मत देना, ठीक है। यहाँ पे जीरो नहीं देना है आपको, इसके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। नंबर होता तो हम दे देते, लेकिन जीरो नहीं देना, ठीक है, जीरो को छोड़ देना, इसलिए मैंने बता दिया, गड़बड़ ना करो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जीरो देने से वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए नहीं देना। फाइन कितना डिस्टेंस चला पहले वो बता देना। फाइन 8 रेसिमाल बिटवीन दिस, तो हम एक करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सर 9 फर्स्ट -1/3 एंड 2/7। तो हमें पहला काम है 3 और 7 को इक्वल करना है। 3 और 7 का एलसीएम होता है 21, एलसीएम निकालना है, 21 आएगा। तो हमें इनको 21 के इक्वल करना है। तो -1/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे में बराबर नंबर होना चाहिए, तो हमें बराबर करना पड़ेगा नीचे में। 3 और 7 को 21 दोनों को हैव टू कन्वर्ट 3 and 7 बोथ इनटू ए सेम नंबर दैट इज इक्वल टू देयर एलसीएम 21 में कन्वर्ट करेंगे। 3 into 7 21 होता है, तो 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई, 1 7 जा -7 आगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2/7 में 3, 7 3 21 होता है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब दोनों में 21 आ चुके हैं, अब हमें आंसर मिल जाएगा। पहले डिनोमिनेटर इक्वल करो, कर दिया। अब -7 और 6 ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है, दिस भी इक्वल, ठीक है। इक्वल होने के बाद हमें क्या करना है, ये देख लेना इक्वल है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को देखो, ये -7 और ये 6 को देखो। नंबर लाइन में इनके पीछे बहुत से नंबर है, वही अपना आंसर होगा। नंबर लाइन में -7 और 6 के बीच में बहुत से नंबर है, वही आपका आंसर होगा। आप उसको लिख लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं नीचे। -7 और 6 के बीच में बहुत से नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। 0 और 6 के बीच में बहुत से नंबर हैं, 0 और -7 के बीच में बहुत से नंबर हैं नंबर लाइन में। इनमें से कोई भी नंबर लिख लो आप। नंबर लाइन आपको ध्यान होगा तो मैं यहाँ पे एक बार नंबर लाइन दिखा देता हूँ, कहीं आपको समझ में नहीं आएगा तो मुश्किल है। नंबर लाइन मत बनाना, ठीक है। ये नंबर लाइन मैं दिखा रहा हूँ, मैं फिर मिटा दूँगा। जैसे नंबर लाइन है यहाँ पे -7 है और यहाँ पे है 6। इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो आपके आंसर होंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ बहुत से नंबर हैं, -1 है, -2 है, डॉट डॉट डॉट। ये सारे आपके आंसर हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। -1 -2 ये सारे के सारे, -6 तक लिख सकते हो आप, यहाँ 5 तक लिख सकते हो, 4 5 ये सारे आपके आंसर हैं। 6 और -7 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब आपका आंसर है। तो मैं मिटा देता हूँ इसको, ये नहीं लिखना है, मतलब आप इसको कोई बना लोगे या आपको कॉपी में नहीं दिखाना है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो आप आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या आएगा, 1/21। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा आंसर में भी, 2/21, 3/21, 4/21। इधर से 4 ले लिया और उधर से 4 ले लो, क्योंकि हमें 8 आंसर देना चाहिए, ठीक है। 8 तो हम लिख देंगे, नेगेटिव में ले लेते हैं। चलो कुछ नेगेटिव हम ले लेते हैं, -1/21, -2/21, -3/21 और -4/21। तो हमने 8 नंबर ले लिए, ये सारे आंसर हैं आपके, सारे के सारे आंसर हैं, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए। तो हमारे को लिखेंगे 0/21 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से हमें करना था। अब क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। खाली एक सब तो सेम ही है, हमें पहले नीचे लोग इक्वल करना है और ठीक है। हमें एक फिर भी एक मैं सेकंड बता देता हूँ, सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कंफ्यूजन आ सकता है। 2/3 एंड 4/3। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर इक्वल है, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो देखो 2/3 में डिनोमिनेटर और 4/3 में डिनोमिनेटर तो इक्वल है। हमें इस पर क्या करना है,
डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें इस बार क्या करना है, तो नंबर लाइन में 2 और 4 के बीच में तो नंबर एक ही नंबर है 3 है, हमें तो 8 नंबर खोजना है, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। तो 10 गुना कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इस बार 10/10, तो 2 10 या 20 और 3 10 या 30 होगा, ठीक है। ये होगा हमारा नंबर। दूसरी को भी ऐसे ही करो, 4/3 को 10 गुना कर दो, 4 10 या 40, 3 10 या 30। ना 30 30 बोल दोनों सेम है, डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गया, तो 20 और 40 के बीच में हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, वही आपका आंसर होगा नंबर लाइन में। तो 21 22 23 कुछ भी लिख सकते हो आप। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 और 40 के 54 नंबर है, 21 बाय 30 लिख दो, 22 बाय 30 लिख दो, 23 बाय 30 लिख दो, से लेकर कहाँ तक जाना है, 8 नंबर है ना, तो 28 तक लिख दो। आप फिर डॉट 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 लगा सकते हो, डॉट 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 कहाँ तक, 28/30। वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपका समझ में आने की भाई यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे आपके आंसर है, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये हमें सीरीज कंप्लीट करनी है। -3 के बाद -6 है, -6 से -9 है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है, 3 की टेबल है, नीचे में क्या टेबल लिखा है, 5 10 15 5 के टेबल लिखे हुए हैं, हम उसको बढ़ा देते हैं, तो समझते हुए करना भी कैसे आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, और -n को ऊपर नीचे लिखा है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। -n को ऊपर नीचे आप जैसे लिखा हो वैसे लिखें, कहीं भी अलग अलग क्वेश्चन लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ये करते हैं, ये सिंपल टेबल ही है। और करता क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। हम क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा करें, तो मैं ये कर देता हूँ, ये सेकंड देख लो, सभी सेम है, ऑल आर सेम, एकदम सेम है। मैं सेकंड को लेता हूँ, आप उसके हिसाब से सारे कर सकते हो। -1/4 है, -2/8 है, -3/12 है। उसके बाद क्या आएगा हमें पता करना है। यहाँ पे देख लो 1 का टेबल है, ये क्या है 1 का टेबल, 1 1 1 2 2 1 3 3। ये नीचे में क्या है 4 4 4 2 8 4 3 12 4 का टेबल है। यहाँ पे क्या आएगा 4 3 12 के बाद 4 4 16 4 5 20, ठीक है। ऊपर में क्या आएगा 1 2 2 3 3 4 4 -4 आएगा, 5 5 -5 आएगा, तो 5 टेबल है। तो ये टेबल लिखे हुए हैं, तो आसान है। और दूसरा उसके बाद फिर क्या आएगा, तो हम लिखते हैं नीचे में, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड सीरीज में आ जाएगा 56 on 6 7 on 7 1 का टेबल लिख दिया, नीचे में 4 का टेबल लिखेंगे, 4 5 20 के बाद 4 6 24 4 7 28 टेबल लिख रहे हैं। नीचे में 4 का टेबल है, ऊपर में 1 का टेबल है, खाली -n लगा हुआ है। तो होते हैं आंसर आ चुके हैं। इस तरह से आप करेंगे। आज के इतना ही।